अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 12 द वीपिंग प्रिंसेस पार्ट 1। इस यूनिट की हमने हाफ रीडिंग कर ली थी। अब हम नेक्स्ट इसके जो पैराग्राफ्स हैं उसको रीड करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अंकल माइक ने आसिम को क्या स्टोरी सुनाई थी, आइए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप रीडिंग करने लगे तो अपनी बुक्स ओपन किया करें और साथ साथ रीडिंग किया करें वहाँ से देखकर। तो देखते हैं अंकल माइक ने अपनी कहानी शुरू की, वो क्या कहते हैं। When I was young, I used to collect stamps. जब मैं छोटा था तो टिकटें जमा किया करता था। I was very keen on stamps. मुझे टिकटों का बहुत शौक था। And my parents were always writing to their relations all over the world. और मेरे वालिदैन हमेशा पूरी दुनिया में अपने अजीज़ों को ख़तूत लिखते रहते थे। एवरी टाइम दे रोट, जब भी वो ख़त लिखते, दे गॉट अ रिप्लाई, उन्हें जवाब मिलता। एंड ऑन ईच एनवेलप दैट केम थ्रू द पोस्ट देयर वॉज ऑलवेज अ कलरफुल स्टैम्प, और डाक से आने वाले हर लिफाफे पर हमेशा एक रंगीन टिकट लगी होती। Sometimes their friends wrote to me and sent me stamps for my collection. बाज़-औक़ात उनके दोस्त मुझे ख़त लिखते और मेरे मजमूए के लिए मुझे टिकटें भेजते। Now you know that a great number of people in the world collect stamps. अब तुम जानते हो कि दुनिया में बहुत से लोग टिकटें जमा करते हैं। In fact, soon after the first stamp was issued in 1840 in England, people began to collect them. हकीकत ये है कि 1840 यानी 1840 में इंग्लैंड में पहली टिकट जारी होने के कुछ अर्सा बाद ही लोगों ने उन्हें जमा करना शुरू कर दिया था। The first stamp was called the penny black. पहली टिकट को पेनी ब्लैक का नाम दिया गया। एंड टुडे इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। व्हेन स्टैम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड, जब टिकटें छापी जा रही होती हैं, द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल, तो छापने वाले को एहतियात करना पड़ती है। दैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, ताकि वो सब बिल्कुल एक जैसी हो। इफ वन ऑफ द स्टैम्प्स इज डिफरेंट इन एनी वे, अगर कोई एक टिकट किसी भी एतबार से मुख्तलिफ हो, देन एवरी कलेक्टर वांट्स टू ओन दैट स्टैम्प, तो फिर हर जमा करने वाला उस टिकट का मालिक बनना चाहता है। एंड इट बिकम्स वेरी प्रीशियस, और ये बहुत कीमती हो जाती है। आसिम्स आईज वर वाइड ओपन, आसिम की आंखें कुशादा थीं। एंड ही वॉज लिसनिंग केयरफुली टू वट अंकल माइक वॉज सेइंग, और वो अंकल माइक की बात बड़े गौर से सुन रहा था। हिज मदर केम इन टू द रूम, उसकी अम्मी कमरे में आई। एंड आस्क्ड अंकल माइक टू कम इन टू द डाइनिंग रूम, और अंकल माइक से कहा कि वो खाने के कमरे में आए। बिकॉज हिज पूरीज वर रेडी, क्योंकि उनकी पूरियाँ तैयार थीं। Asim and Uncle Mike went into the dining room and Uncle Mike continued his story. आसिम और अंकल माइक खाने के कमरे में आ गए, खाने के कमरे में गए और उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। Well, when I was just a boy, the King of England was a man called George. जब मैं महज एक लड़का था तो इंग्लैंड का बादशाह जॉर्ज नामी एक शख्स था। ही वॉज जॉर्ज 5 एंड ही हैड बीन किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर 25 years. वो जॉर्ज पंचम था और 25 साल से इंग्लैंड का बादशाह था। द ईयर वॉज 1936, ये 1936 का साल था। नाउ when someone has been king for 25 years, it is quite a great occasion. अब जब कोई 25 साल से बादशाह हो तो ये मौका खासा अहम हो जाता है।
The people in many countries celebrated this anniversary. बहुत से लोगों ने इस सालगिरह को मनाया. In Canada, they issued a stamp showing the king's granddaughter, Princess Elizabeth. कनाडा में इन्होंने बादशाह की पोती शहजादी एलिज़ाबेथ की तस्वीर वाली टिकट जारी की. When the stamp was being printed, the printers made a small mistake. जब टिकट छापी जा रही थी तो छापने वालों ने एक छोटी सी गलती कर डाली. Every 21st stamp on a sheet of 100 stamps showed a tiny colored mark under the eyes of the princess. 100 टिकटों की एक शीट की 21वीं जो टिकट थी यानी 21 टिकटों पर शहजादी की आंख के नीचे रंग का एक छोटा सा निशान आ गया. There were only about 8,000 of these stamps printed and every collector wanted one. बस ऐसी सिर्फ 8,000 टिकटें छपी थीं और हर जमा करने वाला एक टिकट चाहता था. The stamp became known as the Weeping Princess. टिकट रोती हुई शहजादी के नाम से मशहूर हो गई. Because the mark looked exactly like a tiny tear. क्योंकि निशान बिल्कुल एक छोटे से आंसू की तरह मालूम होता था. Whenever a letter came from Canada, जब भी कनाडा से कोई खत आता, I always looked to see. तो मैं हमेशा ये देखने के लिए जायजा लेता if the weeping princess was on it or inside it. कि क्या रोती हुई शहजादी उसके ऊपर या उसके अंदर मौजूद है. But alas, I never found one. मगर अफसोस मुझे कभी कोई ना मिली. Soon afterwards, continued Uncle Mike, some clever people began to make their own copies. इसके कुछ ही अरसा बाद अंकल माइक ने बात जारी रखते हुए कहा, बाज़ क्लेवर पीपल चालाक लोगों ने अपनी ज़ाती टिकटें यानी अपनी ज़ाती उसी टाइप की टिकट्स को नकल करना शुरू कर दिया. They took the ordinary stamps of the princess. वो शहजादी की आम टिकटें लेते and very cleverly made a mark on them just like a tear. और बड़ी होशियारी से बिल्कुल आंसू जैसा एक निशान बना देते. Lots of people thought these forged stamps were real. बहुत से लोगों ने समझा कि ये जाली टिकटें असली हैं and paid quite high prices for them. और उनके लिए खासी बड़ी कीमतें अदा की. But I didn't even get a forged one. मगर मुझे कोई जाली भी ना मिली. Uncle Mike finished his breakfast and went to wash his hands. अंकल माइक ने नाश्ता ख़त्म किया और हाथ धोने चले गए. Thank you, he said to Asim's mother. That was most delicious. शुक्रिया, उन्होंने आसिम की अम्मी से कहा, बहुत मज़ेदार थी. He gave her a big smile and then turned to Asim. उन्होंने उनको एक बड़ी मुस्कुराहट यानी कुशादा मुस्कुराहट से नवाजा और आसिम की तरफ मुड़े. Well, Asim, I hope you have more luck than I did. तो आसिम, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे ज़्यादा खुशनसीब साबित होगे. Look after the stamps. टिकटों की अच्छी देखभाल करना. Look after the stamps well. And one day, you never know, you may well find a very rare stamp. टिकटों की अच्छी निगहदाश्त करना और एक दिन कौन जाने तुम्हें कोई बड़ी नायाब टिकट मिल जाए. आई होप सो, सेड आसिम. मुझे यही उम्मीद है, आसिम ने कहा. दैट वुड बी रियली एक्साइटिंग. ये नहायत पुरजोश बात होगी. थैंक यू वेरी मच अंकल माइक. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल माइक. नाउ आई हैव समथिंग टू डू टुडे. अब मेरे पास आज के दिन में करने के लिए कोई काम आ गया है. अंकल माइक लाफ्ड. अंकल माइक हंसे and went into the next room to talk
to Asim's father और आसिम के अब्बू से गुफ्तगू करने के लिए साथ के कमरे में चले गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।